हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कॉम्पिटिटिव फार्मा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में शेड्यूल्स के एग्जाम्पल पे फोकस करेंगे। एग्जाम में आपको पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंगिंग टू शेड्यूल सी, बिलोंगिंग टू शेड्यूल C1, बिलोंगिंग टू शेड्यूल H, शेड्यूल G, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन से शेड्यूल में कौन से ड्रग्स आते हैं, ये एग्जाम्पल आपको मैक्सिमम मालूम होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आज हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, ड्रग इंस्पेक्टर अगर आपको बनना है तो आपको शेड्यूल C एंड C1 के अंदर जो ड्रग्स है उस ड्रग्स रिलेटेड आपको 18 मंथ्स का B.Pharm के बाद, ठीक है, B.Pharm के बाद 18 मंथ्स का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं शेड्यूल C एंड C1 में जो ड्रग्स आते हैं उस ड्रग रिलेटेड इंडस्ट्री में आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 18 महीने से ज्यादा, तब आप क्या बन सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आप क्या कर सकते हो, बन सकते हो। ठीक है, तो हमें देखना है वही शेड्यूल। ओके, शेड्यूल C एंड दी C1 देखेंगे तो शेड्यूल C में कौन से ड्रग उस कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चंस ऑलवेज पूछा जाता है, राइट डाउन द एग्जांपल बिलोंगिंग टू शेड्यूल C, which of the following drug is included in schedule C, which of the following drug is not included in schedule C, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कौन से ड्रग्स इस कैटेगरी के अंदर आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो सेरा, ठीक है, सेरा आता है, सोल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन इंटेंडेड फॉर इंजेक्शन। देखिए, शेड्यूल C में ज्यादातर दो ड्रग सब्सटेंसेस विच आर यूज्ड पैरेंटरली, ठीक है, जो पैरेंटरली हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, पैरेंटरली जो यूज कर रहे हैं वो ड्रग्स ज्यादातर किस कैटेगरी में आते हैं, इसी में आते हैं। वैक्सीन फॉर पैरेंटल इंजेक्शन, टॉक्सिन्स, एंटीटॉक्सिन्स, एंटीजन्स, neoasphenramanic and analog substances, insulin, adrenaline solution and salt of adrenaline, pituitary extract, ये सब आते हैं शेड्यूल C में। देखिए, एंटीबायोटिक की कैटेगरी जो है वो शेड्यूल C में आती है। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरोटेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोराम्फेनिकॉल, विंकोमाइसिन, नियोमाइसिन, बैसिट्रेसिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, कार्बामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, विंकोमाइसिन, पॉलीमैक्सिन बी, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, बैक्टीरियोफेजेस, स्टेराइल डिस्पोजेबल डिवाइसेस फॉर सिंगल यूज। ठीक है, स्टेराइल डिस्पोजेबल जो डिवाइसेस है, हम जो सीरीज वगैरह यूज करते हैं, इंजेक्शन यूज करते हैं, ठीक है, वो सब आ गए उसमें। देन ये सब हो गए शेड्यूल C में। ठीक है, शेड्यूल C में ज्यादातर पैरेंटल रिलेटेड। अब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस पूछ सकता हूं कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग बिलोंगिंग टू शेड्यूल C। ओके, तो देखिए, अब मैं एक ऑप्शंस में डिफरेंट दे सकता हूं, फेल्कोमाइसिन, ठीक है, नियोमाइसिन, इंसुलिन, ठीक है, एंड डी में यहां पे दे सकता हूं एनाल्जिन। ठीक है, और कुछ दे सकता हूं, तो ये आंसर यहाँ पे हो गया कि ये नहीं है। और बाकी के एग्जांपल आपको मालूम है तो आप इजीली चॉइस कर सकती हो कि कौन सा शेड्यूल C के अंदर आता है, कौन सा नहीं आता है। ठीक है, शेड्यूल C1 के अंदर यहाँ पे देखते हैं कि शेड्यूल C1 में कौन से ड्रग्स बिलोंगिंग है। ठीक है, शेड्यूल C1 में कौन से ड्रग्स, डिजिटलिस एंड ग्रुप इर्गोट प्रिपरेशंस, ठीक है, ऑल आर नॉट पैरेंटरली एडमिनिस्टर्ड। ठीक है, पैरेंटरली नहीं है, डिजिटलिस और इर्गोट जो पैरेंटरली नहीं है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, नॉट एडमिनिस्टर्ड पैरेंटरली। देन एड्रेनालिन, विटामिन एंड इट्स प्रिपरेशन, लिवर एक्सट्रैक्ट, वैक्सीन एक्सट्रैक्ट, पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट शेड्यूल C में आता है, लिवर एक्सट्रैक्ट शेड्यूल C1 में आता है, ये भी ध्यान में रखिए। वैक्सीन, हार्मोन्स और शेड्यूल C, ऑल शेड्यूल C के C1 में आते हैं बट नॉट पैरेंटरली एडमिनिस्टर्ड, लेकिन वो पैरेंटरली एडमिनिस्टर्ड नहीं होनी चाहिए। ठीक है, शेड्यूल C के C1 में आते हैं
उस कैटेगरी के सभी ड्रग, लेकिन वो नॉट पैरेंटरली होने चाहिए, ठीक है, पैरेंटरली नहीं होने चाहिए, तो वो क्या आते हैं, इसमें आते हैं, ठीक है। देन शेड्यूल जी, ठीक है, शेड्यूल जी में हम क्या कहते हैं कि रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर द मेडिकल सुपरविजन, डॉक्टर के और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के और मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही हमें ये ड्रग्स लेने हैं, ठीक है। उनका सुपरविजन वहां पे रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट जो है वो सभी किस में आते हैं, इस शेड्यूल जी में आते हैं। एंटी कैंसर जो ड्रग है वो कैटेगरी ऑफ ड्रग भी क्या आते हैं शेड्यूल जी में। देखिए जो स्ट्रिप्स है, जो लेबल्स है, लेबल पे क्या लिखा होता है, शेड्यूल जी। तो हमें ये समझना है कि लेबल पे जी अगर लिखा है तो मेडिकल सुपरविजन के सुपरविजन में ही वो ड्रग हमें प्रिस्क्राइब करने हैं, ठीक है। तो ये चीज यहां से समझ में आती है। तो कौन से ड्रग्स है जो शेड्यूल जी में आते हैं, एमिनोप्रोटीन, एल एस्पारेजिनेज, बेलोमाइसिन, ब्यूसल्फान, ओके, दिस ब्यूसल्फान इज ए एंटी कैंसर ड्रग। कार्ब्यूटामाइड, क्लोराम्ब्यूसिल एंटी कैंसर ड्रग। क्लोरथायाजाइड एंड अदर डेरिवेटिव्स of 2,2,4 बेंजोथायाजाइड्स, उसके अदर डेरिवेटिव्स भी, ठीक है। देन क्लोरप्रोपेनामाइड एंड इट्स साल्ट, क्लोरथैलिडोन एंड अदर डेरिवेटिव्स ऑफ क्लोरबेंजीन कंपाउंड, साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड इट्स साल्ट, ओके, ड्यूनोरोबेसिन, ठीक है, डाई आइसोप्रोपिल इलोरोफॉस्फेट, डाइसोडियम स्टीलबेस्टेरॉल और डाइफॉस्फेट, ओके, डॉक्सोरिबोसिन एंड हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, डॉक्सोरिबोसिन एक एंटीबायोटिक है, वो सब आते हैं। ये सब ड्रग्स किसके हैं, शेड्यूल जी के अंदर आते हैं, ठीक है, बिलोंगिंग टू शेड्यूल जी। इथेक्रेनिक एसिड एंड इट्स साल्ट, इथोक्सामाइड, मिथोक्सामाइड, ग्लिनबेंजाक्लेमाइड, हेडेंटोइन, ठीक है, insulin and all its type, then fenformin, metformin, phenacetamide, tolbutamide, ठीक है, मीन्स हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आ गई, ठीक है, इंसुलिन में डिफिशियंसी में यूज करते हैं डायबिटीज में हम। डाइफिनिल हाइड्रामाइन, ट्राइपोरलिडीन, प्रोमिथाजाइन, एटाजोलिन, आइसोथायाफिनिल, ठीक है, ये सब आते हैं शेड्यूल जी में, जो कि हमें मेडिकल सुपरविजन के अंडर ही देने हैं, ठीक है। तो देखिए आपको पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अंडर द शेड्यूल जी, ठीक है, शेड्यूल जी में कौन से आते हैं, तो ये आपको मालूम होना जरूरी है कि शेड्यूल जी में कौन से ड्रग आते हैं, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे देखिए हम शेड्यूल जे, देखिए शेड्यूल जे में क्या होता है कि लिस्ट ऑफ डिसीज दिए गए हैं, यहाँ पे क्या दिया है, लिस्ट ऑफ डिसीजेस जिसके ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते, ओके, जिसके ऊपर हम क्लेम नहीं कर सकते। शेड्यूल जे में ऐसे डिसीज है कि जिसका हम 100% बोल नहीं सकते कि इसी मेडिसिन से क्या हो गए, वो क्योर हो गए, ठीक है, तो क्लेम नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखिए ट्रीटमेंट में ऐसा होता है कि कभी क्लेम नहीं किया जाता। कहीं पे आपने डॉक्टर के हॉस्पिटल के सामने देखा है क्या क्लेम बोर्ड, या किसी फार्मेसी शॉप के बाहर कहीं क्लेम बोर्ड देखा है क्या, नहीं। तो हम वहां पे क्लेम नहीं कर सकते कि हम ट्रीटमेंट लिए तो 100% अभी वो क्योर होगा, नहीं तो ये पैसे वापस, ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी अदर प्रोडक्ट्स में वैसे करते हैं। तो देखिए ऑलमोस्ट ऑल डिसीज जो है उसके बारे में सेम ऐसा ही है कि हम वहां पे क्लेम नहीं कर सकते। तो कौन से डिसीज है उसकी एक लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे डिसीज आते हैं, देखिए यहाँ पे डायबिटीज है, डेफिनेस है, कैटरैक्ट है, कैंसर है, ब्लड पॉइजनिंग है, ब्लाइंडनेस है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, एपेंडिटिस है, जॉ लॉक, ल्यूकोडर्मा, ल्यूपिस, नर्वस डिसेबिलिटीज, ओबेसिटीज, पैरालिसिस, प्लेग, सारे डिसीज आते हैं, ठीक है। तो अभी ये पूरे डिसीज, कौन सा भी डिसीज आपने लिख दिया तो उसके अंदर आ जाएगा। डिसीज रिलेटेड टू ऑप्थेल्मिक सिस्टम, ब्रेन के रिलेटेड डिसीज, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल, नर्वस सिस्टम, पोस्टीरियर ग्लैंड, ओके, एपिलेप्सी, फीमेल डिसीजेस है, रूमेटॉइड है, सारे स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, सारे डिसीज आते हैं अंडर द शेड्यूल जे के अंदर आते हैं, जिसे हम 100% क्लेम नहीं करते हैं, ठीक है। हमारी जो हेल्थ सिस्टम है वो 100% प्रयास करती है, लेकिन कहीं पे ऐसा क्लेम नहीं लिखा होता है, ठीक है।
और कहीं पे ऐसा लिखा नहीं होता है कि ये ड्रग की वजह से ये 100% क्योर होगा, नहीं तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे, ऐसा कुछ क्लेम नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो ये है शेड्यूल जे के ड्रग्स सब आते हैं उसके अंदर। देन शेड्यूल एच के ड्रग्स है। देखिए प्रिस्क्रिप्शन के बाहर ऐसा लिखा होता है शेड्यूल एच ड्रग, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन सॉरी लेबल पे लिखा होता है शेड्यूल एच ड्रग, यानी कि प्रिस्क्रिप्शन अगर है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन है तभी हम वो दे सकते हैं, ठीक है। मीन्स कोई पेशेंट अगर पर्ची लेकर आता है, प्रिस्क्रिप्शन लेकर आता है, उसमें अगर वो ड्रग का नाम मेंशन है तभी हम वो ड्रग दे सकते हैं। ऐसे कौन से ड्रग्स है? एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स रिलेटेड, एनाल्जीन, एपोल, देन ग्लूकागॉन, क्लोरहाइड्रेट, आइसोकार्बैक्साइड, कीटोप्रोफेन, लियोडोपा, प्रोपेंडिड, पिंडोलॉल, हिपेरिन, फिनोबार्बिटल, वैसोप्रेसिन, डायजेपाम, इथियोनामाइड, ये सब आते हैं शेड्यूल एच ड्रग में, ठीक है। कहाँ आते हैं? शेड्यूल एच ड्रग में, जो कि हमें प्रिस्क्रिप्शन पे ही देने हैं, ठीक है, हमें प्रिस्क्रिप्शन पे ही सोल्ड करने हैं, ठीक है। तो वो आते हैं शेड्यूल एच ड्रग में आते हैं, ठीक है, शेड्यूल एच ड्रग में। देन लास्ट यहाँ पे एग्जांपल है शेड्यूल एक्स, ठीक है। तो शेड्यूल एक्स में कौन से ड्रग्स आते हैं? हैबिट फॉर्म, ठीक है, कौन से? हैबिट फार्मिंग और नार्कोटिक्स रिलेटेड ड्रग्स, ठीक है। नार्कोटिक्स और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस रिलेटेड जो ड्रग्स है वो आते हैं शेड्यूल एक्स में। तो देखिए शेड्यूल एक्स ड्रग अगर किसी रिटेलर को या होलसेलर को अगर वो ड्रग वहां पे उसके शॉप में रखने हैं या उसके रिलेटेड बिजनेस करना है तो स्पेशल सेपरेट लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेपरेट लाइसेंस उसको लेना पड़ेगा। तो कौन से है शेड्यूल एच ड्रग? एमोबार्बिटोल, एम्फेटामाइन, बार्बिटल, साइकोबार्बिटोल, डेक्सा, फेंटामाइन, इथोक्लोरवेनॉल, ओके, इथोटामाइड, मेप्रोबामेट, मिथाएम्फेटामाइन, मिथाक्यूनोलोन, मिथाफिनडेट, मिथिल फिनोबार्बिटल, फिनिल साइक्लिडीन, ठीक है। तो ये सब आते हैं शेड्यूल एच ड्रग में, ठीक है। कहां पे आते हैं ये शेड्यूल एच ड्रग में? सॉरी शेड्यूल एक्स में आते हैं, नॉट एच, शेड्यूल एक्स में आते हैं, ठीक है। तो ये ड्रग्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम्पल आपको क्या करना है, ये करने हैं उसके अंडर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज शेड्यूल एक्स ड्रग, और ऐसा भी पूछा जा सकता है। अभी देखो फिनोबार्बिटल है, ओके, फिनोबार्बिटल belongs to, ठीक है, ऑप्शन ए शेड्यूल जी, ऑप्शन बी शेड्यूल एक्स, ऑप्शन सी शेड्यूल एच, ऑप्शन डी शेड्यूल पी। तो देखिए ये किसके बिलोंगिंग करता है? पहले शेड्यूल एक्स, ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन सी डिफरेंट पूछ सकते हैं। तो ये सभी शेड्यूल्स के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा कि इंपॉर्टेंट, ठीक है, डिफरेंट फॉर्म नंबर्स में यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि डिफरेंट फॉर्म नंबर्स कौन से हैं, ठीक है। उसके बारे में भी मैं एक रिटेल के लिए डिफरेंट फॉर्म नंबर कौन से है यहाँ पे मैं वो आपको बताता हूं, ठीक है। तो देखिए रिटेल के लिए कौन से डिफरेंट फॉर्म्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मालूम होना जरूरी है आपको, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू भी और जनरल एज ए फार्मासिस्ट भी, ठीक है। फीस चार्ट भी दिया है यहाँ पे, ये भी बताता हूँ कि फीस चार्ट ये क्या होता है, फीस कैसे होती है फॉर्म के लिए और कौन से फॉर्म से, ये भी यहाँ पे मैं आपको क्या करूंगा बताऊंगा। देखिए अभी ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हर एक स्टेट में जो फीस है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन देयर एफडीए, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वहां पे डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये फॉर्म नंबर सेम रहेंगे। कौन से भी स्टेट में जाओ ये एप्लीकेशन फॉर्म, लाइसेंस फॉर्म ऑन टाइप ये सेम रहेंगे, खाली फीस थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है, ठीक है। फीस थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। देखिए आपको अगर रिटेल के लिए लाइसेंस चाहिए एलोपैथिक का तो आपको ये 2 लाइसेंस लेने पड़ेंगे। आपको एप्लीकेशन करते वक्त आप क्या करेंगे 19 फॉर्म में एप्लीकेशन करेंगे, लाइसेंस आपको मिलेगा 2021 में,
किसके लिए? रिटेल के लिए, ठीक है। और इसकी फीस है 1500 और ये 1500 3000 उसकी फीस है, रिन्यूअल फीस है, ठीक है। फीस के बारे में हम यहाँ से थोड़ा बायफरगेट करते हैं, पहले यही देख लेते हैं, ठीक है। तो 3000 डिफरेंट फीस होती है। तो इंपॉर्टेंट क्या है? 20, 21, 20B एंड 21B, ये 4 लाइसेंस आपको, ये 20B और 21B जो है वो होलसेल के लिए है, और 20 और 21 क्या है? रिटेल के लिए है, ठीक है। तो इसमें क्या आता है? एलोपैथिक मेडिसिन के लिए ये सब आते हैं। देन हमें होम्योपैथिक रिटेल लेना है तो हमको एप्लीकेशन करते वक्त 19B में एप्लीकेशन करना है, ठीक है। 19B में एप्लीकेशन करना है। एंड हमें जो रिटेल लाइसेंस मिलेगा 20C में मिलेगा, होलसेल लाइसेंस होम्योपैथिक का मिलेगा 20D में मिलेगा, ठीक है। तो किस फॉर्म में मिलता है वो, और एप्लीकेशन किस फॉर्म में करनी चाहिए वो देखिए। 19C में हमने अगर एप्लीकेशन किया तो 20F रिटेल शेड्यूल एक्स है यहाँ पे, ठीक है। शेड्यूल एक्स का हमें चाहिए तो 20F हमें सेपरेट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, और शेड्यूल एक्स का होलसेल अगर हमें चालू करना है तो 20G में आपको मिलेगा, ठीक है। मींस अप्लाई करते वक्त 19C में करेंगे, लेकिन ये डिफरेंट मिलेगा। देन 19A, ठीक है, रिटेल रिस्ट्रिक्टेड ड्रग्स के लिए अगर लाइसेंस चाहिए हमें रिटेल का तो 20A में मिलेगा, ठीक है। 19(1) हम एप्लीकेशन करेंगे, हमें लाइसेंस किस फॉर्म में मिलेगा? 20A में, और रिटेल रिस्ट्रिक्टेड यहाँ पे 21E, ये दोनों लाइसेंस क्या मिलेंगे? उसमें हमें मिलेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, मीन्स 19A स्टार किया है। स्टार यानी क्या की? इनिशिएट वेंडर्स मीन्स एस्टेब्लिश शॉप इन टाउन और विलेज हैविंग ए पॉपुलेशन 10,000 ऑफ द लेस, ठीक है। देन 19A ये जो है यहाँ पे हमें व्हीकल रिलेटेड लाइसेंस मीन्स ट्रांसपोर्ट भी आ गया उसके अंदर, तो 20B और 20BB और 21BB, ठीक है। ये हमें क्या मिलेगा? इस फॉर्मेट में लाइसेंस मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स वंस अगेन।